चीन और ईरान की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन क्या अब ये रिश्ता खतरे में है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहली बार किसी चीनी तेल टैंकर पर हमला हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग अपने चरम पर है। क्या यह गलती से हुआ हमला था या ईरान का अपने सहयोगियों के लिए कोई कड़ा संदेश? आइए जानते हैं इस घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की 20% तेल और गैस सप्लाई का रास्ता है, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। लेकिन हाल ही में जो हुआ उसने बीजिंग से लेकर तेहरान तक सबको हैरान कर दिया है। इतिहास में पहली बार हॉर्मुज के पास चीन के स्वामित्व वाले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ और उसमें आग लग गई। चीनी मीडिया आउटलेट के मुताबिक यह हमला इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ था। तस्वीरों में जहाज का डेक जलता हुआ साफ देखा जा सकता है। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक तेल और केमिकल टैंकर था, जिसने यूएई के तट के पास आग लगने का इमरजेंसी मैसेज भेजा था। हैरानी की बात यह है कि चीन को ईरान का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है, जो अमेरिका के खिलाफ भी उसके साथ खड़ा रहा है। इस समय खाड़ी में हालात बेहद नाजुक है। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये अहम रास्ता लगभग बंद है। करीब 20,000 नाविक और सैकड़ों जहाज वहां फंसे हुए हैं। इसी संकट को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था, ताकि फंसे जहाजों को बाहर निकाला जा सके। हालांकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इस योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और चीन के विदेश मंत्री वांग यी बीजिंग में मुलाकात कर रहे थे। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज के रास्ते को फिर से खोलने पर चर्चा जारी थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। गुरुवार 7 मई को अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला किया। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ये ईरान की जमीन पर अमेरिका का पहला बड़ा हमला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों यानी कि डिस्ट्रॉयर्स पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशम स्थित सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है और अब ईरान को जल्द से जल्द शांति समझौते पर साइन कर देने चाहिए। चीनी टैंकर पर हुआ यह हमला दर्शकों को साबित करता है कि हॉर्मुज की जंग अब किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। क्या चीन अपने जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान पर दबाव बनाएगा या फिर ये तनाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को ठप कर देगा? आपको क्या लगता है? क्या ईरान ने चीनी जहाज पर हमला जानबूझकर किया या ये तकनीकी गलती थी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।